चैप्टर 15.1 भगवान ने कहा, एक अश्वत्थ पेड़ की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं और जो इस पेड़ का राज जानता है वह वेदों का जानकार है। भगवान ने बताया कि पेड़ की डालियां ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, तीनों गुणों से पोषित होती है और इंद्रियों के विषय कोमल कलियों की तरह है। पेड़ की जड़ें नीचे की ओर लटकती है जिससे इंसान के रूप में कर्म का प्रवाह होता है। नीचे इसकी जड़ें निकलती है और इंसानों की दुनिया में कर्म के काम करती है। इस पेड़ का असली रूप इस दुनिया में दिखाई नहीं देता, न इसकी शुरुआत न अंत और न ही इसका लगातार होना। लेकिन इस गहरी जड़ों वाले अश्वत्थ पेड़ को वैराग्य की मजबूत कुल्हाड़ी से काटना होगा। फिर पेड़ के आधार को खोजना होगा जो परम भगवान है, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधियां निकली थी। उनकी शरण में जाने पर कोई इस दुनिया में दोबारा नहीं लौटेगा। भगवान ने कहा, जो घमंड और भ्रम से मुक्त है, जिन्होंने आसक्ति की बुराई को जीत लिया है, जो लगातार खुद और भगवान पर ध्यान देते हैं, जो इंद्रियों को भोगने की इच्छा से मुक्त है और सुख और दुख के द्वंद्व से परे हैं, ऐसे मुक्त लोग मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। न तो सूरज, न चांद और न ही आग मेरे उस परम धाम को रोशन कर सकते हैं। वहां जाने के बाद कोई फिर इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आता। भगवान कृष्ण ने बताया, इस भौतिक दुनिया में शरीर में रहने वाली आत्माएं मेरे हमेशा रहने वाले छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति से बंधी होने के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से जूझ रही हैं। जैसे हवा खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही शरीर में रहने वाली आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाने पर मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, जो मन के चारों ओर मौजूद हैं, कि इंद्रियों का इस्तेमाल करके शरीर में रहने वाली आत्मा इंद्रियों की चीजों का स्वाद लेती है। भगवान कृष्णन ने बताया, अज्ञानी लोग आत्मा को तब नहीं देख पाते जब वह शरीर में रहती है और जब वह इंद्रियों के विषयों का आनंद लेती है, और न ही वे उसे तब देख पाते हैं जब वह चली जाती है। लेकिन जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वे उसे देख सकते हैं। मेहनती योगी भी शरीर में बसी आत्मा को पहचान सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है वे कोशिश करने पर भी उसे नहीं पहचान पाते। जान लो कि मैं सूरज की चमक की तरह हूं जो पूरे सोलर सिस्टम को रोशन करती है। चांद की चमक और आग की चमक भी मुझसे ही आती है। भगवान कृष्ण ने बताया कि धरती पर रहते हुए मैं अपनी एनर्जी से सभी जीवों का पालन पोषण करता हूं। चांद बनकर मैं सभी पौधों को जीवन के रस से पोषण देता हूं। मैं ही सभी जीवों के पेट में पाचन की आग का रूप लेता हूं और आने जाने वाली सांसों के साथ मिलकर चारों तरह के खाने को पचाता और पचाता हूं। मैं सभी जीवों के दिलों में बैठा हूं और मुझसे ही याददाश्त, ज्ञान और विस्मृति आती है। मुझे ही सभी वेद जानते हैं। मैं वेदांत का लेखक हूं और वेदों का मतलब जानता हूं। भगवान कृष्ण ने बताया कि दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, क्षर नाशवान और अक्षर। नाशवान वे हैं जो दुनिया में रहते हैं, अविनाशी वे हैं जो मुक्त जीव है। इनके अलावा एक परम दिव्य व्यक्तित्व है जो अविनाशी परमात्मा है। वह तीनों लोकों में एक न बदलने वाले कंट्रोलर के रूप में आता है और सभी जीवों को सहारा देता है। मैं नाशवान पदार्थ की दुनिया और यहां तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूं। इसलिए मुझे वेदों और स्मृतियों दोनों में परम दिव्य व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया कि जो लोग मुझे बिना किसी शक के सबसे पवित्र भगवान के रूप में जानते हैं, उन्हें सच में पूरा ज्ञान है। हे अर्जुन, वे पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने वैदिक शास्त्रों का यह सबसे गुप्त सिद्धांत तुम्हारे साथ शेयर किया है। इसे समझने से इंसान ज्ञानी हो जाता है और वह सब कुछ पूरा कर लेता है जो उसे करना है।